हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन अ क्लास 40% स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 20% ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 5% ऑफर्ड बोथ। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली। ऑप्शन नीचे आपको दे रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, मतलब किस टॉपिक का है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमें कह रखा है, हमें ये बोल रखा है कि किसी क्लास में 40% जो बच्चे हैं वो फिजिक्स को पढ़ते हैं, 20% बच्चे केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और 5% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ते हैं। अब एक स्टूडेंट उन्होंने रेंडमली चूज किया उस क्लास में से, तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उन्होंने जो बच्चा चूज किया है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी एक को ही पढ़ता हो। तो या तो फिजिक्स ही पढ़ता हो या केमिस्ट्री पढ़ता हो, ऐसा जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उस बच्चे के, ऐसे बच्चे के चूज़ होने की, वो क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास जब भी ऐसा होगा कि और वाली कंडीशन आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऑफर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री और वाली जो कंडीशन होगी, तो वहाँ पे एक लॉजिक लगता है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब यही है कि ए और बी, इन दो इवेंट में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी एक, और मतलब किसी एक, दोनों की नहीं, नहीं ऐसा होगा कि कोई भी ना हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। एट लीस्ट वन वाली कंडीशन भी इसी को बोलते हैं, और वाली कंडीशन भी यही है। तो ये हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हुई जब दोनों हो रहे हों, इवेंट जो होंगे दोनों इवेंट हमारे एक साथ हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ए है जब ए वाला इवेंट ही हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जब बी वाला इवेंट ही हो। ये सेम लॉजिक आपने वहाँ पे भी देखा होगा सेट एंड थ्योरी के क्वेश्चन में। वहाँ पे हम नंबर्स फाइंड करने के लिए प्राप्त करते थे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। सेम लॉजिक यहाँ पे फॉर ऑल प्रोबेबिलिटी वाले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बाकी हम सारा जानते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ हमें पूछी गई है, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की पूछेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये वाली कंडीशन में पूछ रखी है। पीए अगर हमारे फिजिक्स जो ऑफर कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो फिजिक्स ऑफर की वो कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो 40% बच्चे हैं जो फिजिक्स को ऑफर करते हैं, 40% बच्चे। अब यहाँ पे देखो 40% तो हमारा क्या है, इवेंट है जो कि हमें मतलब मिल रहा है, यानी कि 40% बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस था वो कितने में से 40% बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब देखो परसेंट में जब भी कोई चीज़ आएगी तो मैक्सिमम जो हमारा सैंपल होता है वो कितना होगा, 100 होगा। जो परसेंट का मतलब ये होता है पर सेंट, यानी प्रति 100 पर। तो ये 100 हमारा क्या होगा, प्रति 100 बच्चों पे 40 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये समझ सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स पढ़ने, या यहाँ पे पी ए से डिनोट कर रखा जिससे, वो जाएगी 40/100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40/100। ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले के बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, तो 20% कितने में से 100, 20/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, तो 5% बच्चे ऐसे हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है। 100 हो जाएगा आपका नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, ये 40 और 20 60, 60 में से 5 गया, कितना हो गया भाई, 55, 55/100। बाकी 55/100 आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो यही हमें परसेंट में ही देखना है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रखी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, किसी को भी जो हमारा ऑफर करे, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी एक को ऑफर कर रहे होंगे, वो कौन सा हो जाएगा, प्रति 100 पे देखो कितने परसेंट बच्चे हो गए, ये 55% बच्चे हो गए। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आई होप जो ये क्वेश्चन है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।